समाजवादी नेता भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों पर चर्चा आयोजित। नैनीताल हाईकोर्ट के बार सभागार में आयोजित बैठक में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की स्मृति और उनके विचारों पर चर्चा हुई। पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल व समिति के महासचिव पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने जेपी की विचारधारा के बारे में बताया। पूर्व विधायक सिंह ने कहा कि जब से मोबाइल और इंटरनेट मीडिया का दौर चला है, नौजवान सहित बच्चे इसके गिरफ्त में आ गए हैं। इस वजह से वह अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में समाज को मोबाइल क्रांति के साथ साथ अपनी पुरानी विचारधाराओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसकी जागरूकता ग्राम स्तर से शुरू की जाए। बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने की। इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष DCS रावत, संजय भट्ट, भुवनेश जोशी, किशन सिंह, केतन जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता S त्यागी, RC आर्य, कुंदन रावत, राजेश जोशी, राजेश वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये जो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आपके बिना ये काम इसलिए हमको संभव नहीं लगता है कि समाज के एक महत्वपूर्ण इकाई एडवोकेट होते हैं। आप मूक को मुखरित करते हैं, आप कानून के समक्ष अपनी बात को रख करके और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और कानून क्या है? वही तो न्याय दिलाने, सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए तो कानून बना हुआ। और उसको जब व्यवस्थित आप कर देते हैं तो समाज को एक दिशा भी आप ही दे सकते हैं। और उस दिशा को देने के लिए हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में एक बड़ी सभा हो और उसमें पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हो, जिसके वजह से दूसरा माने वो जब हो जाते हैं तो आगे का प्रोग्राम उसी के माध्यम से तय होगा। हम पंचायती राज एक्ट में भी बहुत जगहों में बहुत बदलाव देखते हैं। पूरे देश के अंदर एक तरह की एक रूपता नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था अलग अलग है, लेकिन कुछ बातें इसमें जोड़ी जा सकती है। उसके लिए आप एडवोकेसी भी कर सकते हैं। जैसे जनगणना होता था, अभी जनगणना नहीं हुआ, अनुमानित आंकड़े आते हैं। अगर ग्राम पंचायत को मजबूत कर दिया जाए और पारिवारिक पंजी गांव में ही बनवा दिया जाए, हर पंचायत में, हर वार्ड में, तो सही डाटा देश के सामने पेश हो सकता है। कितने बच्चे जन्म लिए, कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किस परिवार में कितने लोग हैं, उसकी उम्र क्या है, वो क्या करते हैं, ये ग्राम पंचायत से बेहतर कोई सरकार नहीं बना सकती। पंचायत भी एक प्रकार की सरकार है, तीसरी सरकार है। तो वो सरकार को ये अगर कानून में व्यवस्था नहीं है तो आप लोगों के माध्यम से, एडवोकेसी के माध्यम से हम ये व्यवस्था करा करके एक देश का बड़ा खर्चा भी बचा सकते हैं और इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। क्योंकि वो प्रमाण पत्र जो भी देते हैं वो फेक प्रमाण पत्र बहुत बार हो जाता है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत में ये रजिस्टर है और उससे उतार के दे तो कोई फेक प्रमाण पत्र नहीं बन सकता और बहुत सारे परिवर्तन उस माध्यम से हो जाएंगे। फैक्ट डाटा पर फैक्ट योजना बन सकती है। इस टाइप के बहुत सारे कार्य हैं जिसको हम लोग मिलजुल के कर सकते हैं। आपके ज्ञान का प्रकाश गांव में पहुंचे और आपका केवल लीगल फोरम में काम न रहे, बल्कि सभी जगहों में आप दिखाई पड़े और आपके माध्यम से समाज उजागर हो और अच्छा हो सके, उसमें नई रोशनी फैले और उत्तराखंड से ये आवाज़ चले। क्योंकि ये देवों की धरती रही, सब देव तो इधर ही रहते, तो मैंने यहाँ से आवाज़ चले, इसका रिफ्लेक्शन पूरे देश में एक बेहतर ढंग से पड़ सकेगा। इसी निवेदन करने के लिए हम सर के नेतृत्व में आए। इनको बहुत दिन से टाइम मांग रहे थे, तो सर मैंने कल भी हल्द्वानी गए थे सर, तो ये व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी व्यस्तता में भी हम लोगों के लिए समय दिया है। बहुत अच्छा लगा हमें। और ये अंदर से वॉलंटियर्स एक दिन हमारे ऑफिस में गए थे, नीचे वो पत्थर का समय था तो पत्ता गिरा हुआ था बहुत। बोले यार इतना पत्थर क्यों गिरा हुआ है, एक तरफ से झाड़ू तुम पकड़ो, एक तरफ से मैं पकड़ता हूँ, हम दोनों साफ कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है ना। इस टाइप के विचार देने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं ना। ये जब आते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, जब हट जाते हैं तो हमारा स्पीड घट जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी मिल करके एक ऐसा हम